बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, आज हमारा टॉपिक स्टूडेंट टीचर रिलेशन, उसमें वालदेन का किरदार या उनकी ज़िम्मेदारी और सोसाइटी की ज़िम्मेदारी के हवाले से है। कहते हैं दुनिया में वालदेन के रिलेशन के बाद सबसे मजबूत रिश्ता जो है वो सीखने सिखाने वाला है। और यकीनी बात है, सीखने सिखाने वाले रिश्ते की जब हम बात करते हैं तो उसमें उस्ताद का नाम सबसे पहले आता है। जब बच्चा किसी स्कूल में दाखिल होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, तो उसका सबसे ज़्यादा जो 6 से 7 घंटे जो उसकी होता है वो अपने असातिज़ा के साथ उसका जो है वो वास्ता पड़ता है। हमारे मुल्क में कमो बेश तकरीबन 2.25 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें 20 लाख असातिज़ा हैं। और तकरीबन कहा जाता है कि 60% हमारी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आती है, बाकी जो है वो सरकारी स्कूलों से आती है। अब ये वो एक ऐसा आगाज़ है, अगर हम अपने बच्चे को अच्छा दे दें तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो उसको मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। मेरी यहाँ से ये मुराद है कि अगर ख़ानदान में आपका पहला बच्चा है, वालदैन भी यंग होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी कम होती हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर पहले बच्चे के ऊपर मेंटोरिंग के ऊपर आप वालदैन पूरा ज़ोर लगाते हैं तो यकीन जाने आपका पहला बच्चा जो है वो आपके आने वाले बच्चों के लिए जो है वो इंजन का काम करेगा। अगर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो गई, उसकी लर्निंग अच्छी हो गई, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई, तो वो बाकी बच्चों के लिए मिसाल बन जाएगा और वालदेन के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो, इसे कहना चाहिए कि वो उनके लिए कम परेशानी का बायस बनेगा। इसमें असातिज़ा के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि ज़ाहिर है हमारे असातिज़ा की तनख्वाहें कम हैं। अगर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे वो बच्चों को इंस्पायरेशन दें, तो जब एक उस्ताद ख़ुद ज़हनी दबाव में है रिगार्डिंग इज़ इकोनॉमिक्स क्राइसिस या उसके समाजी मसाइल, फिर ज़ाहिर है उसकी भी फैमिली है, तो वो शायद वैसी वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाता जिसकी वालिदैन उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि आपने देखा होगा जितने हमारे निजी तालीमी इदारे होते हैं, उनमें आमतौर पर यंग लड़कियाँ या यंग लड़के होते हैं, अगर वो वाले असातिज़ा अपने बच्चों को अपने छोटे बहन भाइयों की तरह ट्रीट करें और वालदेन का उनके साथ एक बड़ा क्लोज लाइजन हो जाए, तो यकीन जाने आपके ये बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात की बहुत भरपूर मिसाल दूंगा कि हमारे इन असातिज़ा को इंस्पायरेशनल जिसे कहना चाहिए वो कहानियाँ सुनानी चाहिए अपने बच्चों को, जिससे बच्चा इंस्पायरेशन ले। कहते हैं कि बच्चे की अगर आपने असल काम क्या हो एक उस्ताद का होता है, वो उसके अंदर सोच का बीज जो है उसके अंदर पैदा कर दे। वो सोच का बीज जो है वो किसी ना किसी तरह का एक दरख्त की फॉर्म इख्तियार करेगा। वो दरख्त फलदार भी हो सकता है, वो दरख्त सायादार भी हो सकता है। लेकिन जब ये सोच उस बच्चे के अंदर आ जाएगी तो यकीन जाने वो अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील करेगा और उन्हें आने वाली नस्लों या उसके जो बहन भाई हैं उनको भी फॉलो करेगा। कहते हैं एक अच्छा उस्ताद क्या होता है, वो बच्चे के अंदर एक सोच डेवलप करता है। वो सोच जो होती है वो उसके एक अकीदे को जन्म देती है। उस अकीदे से बच्चा अपनी तवक्कुआत वाबस्ता करता है और उस तवक्कुआत के बेस के ऊपर वो अपने रवैये में तब्दीली लेकर आता है और उस रवैये के बदले में वो अपनी कारकर्दगी को अच्छा करता है। और जब कारकर्दगी अच्छी हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। हमारे बच्चों को बड़ी अशद ज़रूरत है कि वो हमारे लोकल हीरोज़ की कहानियाँ सुने। इसमें मैं अब्दुल ईदी साहब का ज़रूर जिक्र करूँगा। इवन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी, वो भी देखें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो भी हमारे एक हीरो हैं। वो भी पब्लिक के सामने नहीं आते थे, शर्माते थे। अगर आप कभी उनके पुराने इंटरव्यू देख लें तो वो पब्लिक के सामने नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, हमारी दुनिया में हमारा नाम पैदा किया। हमें ऐसे लोगों के वाक़यात अपने बच्चों को सुनाने की बड़ी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने असलाफ़ की कहानियाँ सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाने के लिए नहीं बल्कि उनको जगाने के लिए कि हमारे असलाफ़ क्या किया करते थे, कैसे वो ज़िंदगी में आते थे। और हमारे बच्चों के अंदर ये भी सोच पैदा करें कि वो किसी किस्म का भी वो काम करें। वो आपको मैं मशहूर कहानी सुनाता हूँ, मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक दफ़ा एक टीचर ने 9 का पहाड़ा, जिसको हम इंग्लिश में टेबल कहते हैं, उसने 9 ज़रब 1 करके आगे 7 लिख दिया। बाकी उसने पूरा पहाड़ा जो है वो ठीक लिखा, मतलब 18 लिखा, 27 लिखा, 36 लिखा, जो आता है। बच्चे पूरी क्लास में हंसते रहे। उस्ताद ने उन्हें कहा, मुझे पता तुम क्यों हंस रहे हो, देखो मैंने एक गलती की है, तुम उस गलती के ऊपर हंस रहे हो, और वो जो मैंने आगे पूरा का पूरा पहाड़ा ठीक किया उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया। तो बच्चों को ये भी बावर कराने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर कोई गलती हो रही है तो उस गलती को इग्नोर करो, क्योंकि आप एक अच्छा काम भी कर रहे हो। तो हमारे ज़रूरत इस बात की है कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अपने असातिज़ा के साथ और वालदेन का, ये बड़ा ही ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक स्टेज आती है जब बच्चा आपका मैट्रिक में पहुंच जाता है। आम तौर पे ये देखा गया कि मैट्रिक
جب بچہ پہنچتا ہے تو والدین کی گرپ اس کے اوپر کم ہو جاتی ہے. ماں کا روپ تو بالکل نکل جاتا ہے، اگر وہ ڈرتا ہے تو تھوڑا بہت وہ باپ سے ڈرتا ہے. لیکن اگر والدین بھی اس وقت مڈل ایج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، 40-45 کی ایج میں والد پہنچ جاتے ہیں، معاشی جو ہے وہ اس طرح کام لانا ضروری ہوتی ہے، بعض کا وہ بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے. ایسے موقعوں پر اگر آپ نے اپنے پہلے بچے کی اس طرح گرومنگ کی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، تو یقین جانے آپ کا 70% رول وہ بچہ ہی ادا کر لے گا، کیونکہ اس بچے کو دیکھتے اس کے باقی بہن بھائی، کیونکہ اس نے ایک سوچ فیملی کے اندر ڈیولپ کر دی، وہ خاندان کا انجن بن گیا. اب وہ باقی بچے ڈبے کے طور پہ اس کے ساتھ لگیں گے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو مینج کر سکتا ہے. تو میری اس لحاظ سے یہ والی آپ سے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ لائزون کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ٹیچر آپ کے بچے کا رویہ دیکھے گا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 7 سے 8 گھنٹے وہاں پر وہ رہتا ہے، تو اگر والدین اس کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ رکھیں گے، بچے کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے، تو خدا را کبھی ضد نہ کریں گے ہمارا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے. اگر وہ اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے لیٹ ہم، اگر وہ خطاطی میں آنا چاہتا ہے لیٹ ہم، اگر وہ کیلیگرافی میں آنا چاہتا ہے تو آنے دیں، اگر وہ کوکنگ میں آپ کی بچی اچھی ہے اس کو اس میں آنے دیں. یقین جانے جو بچہ اپنے پیشن کے مطابق اپنی زندگی میں آئے گا وہ آپ کے لیے بھی بوجھ نہیں بنے گا اور اپنے اوپر بھی بوجھ بنے گا، اور اپنی سوسائٹی کو یا اپنے آپ کو ایسے مقام پر لے کے جائے گا کہ جس کے اوپر آپ اس کے اوپر فخر کر سکیں گے. تو میری اینڈ کے اوپر آپ سے یہ التماس ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا بچہ ایف اے میں ہے اور وہ زیادہ نمبر لے گیا ہے لیکن اس کا سائنس کا رجحان نہیں ہے، آپ اس کو آرمی کی طرف راغب کریں، یا اگر اس کا اپنا انٹرسٹ ہے آپ اس کو CSS کی طرف اس کا انٹرسٹ دیکھیں. لیکن یہ نہ کریں کہ کم نمبر آ گئے ہیں تو میں نے تمہیں MSc کروانی ہے یا BSc کروانی ہے. کم نمبروں والوں کی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ان کو آپ کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیں. تو یہ ایک ایسا مربوط نظام ہے جو ہمارا والدین کا ایز اے والدین، ایز اے ٹیچر اور ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے ان کے ساتھ ایک کلوز لائزن رکھنا ہے. پھر میں بات کر رہا ہوں کہ اساتذہ کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، وہ شاید اتنا زور نہیں ڈال سکتے. یقین جانے اساتذہ کے ساتھ اپنی فیملی فرینڈ نہ، اگر وہ فیمیل ہے تو بچے کی والدہ ان کے گھر آنا جانا شروع کر دے، کوئی تحفہ تحائف لے جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ میل کے ٹیچر ہیں تو آپ کے باپ کے اس کے ساتھ ریلیشن ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا آدھے سے زیادہ کام آپ کا ٹیچر کر دے گا، بچے کا استاد کر دے گا، کیونکہ وہ اس کو بڑی کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے. ظاہر کلاس میں اگر وہ ایک اچھا ٹیچر ہے وہ پڑھا رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ بچے کو آبزرو بھی کرے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچے کے مستقبل کے حوالے سے اچھے فیصلے کریں گے، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ کا جتنا اچھا اسٹرانگ لائزن ہوگا اتنا آپ کا بچہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث فخر ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.